हम वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मनों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाब होता नहीं देख सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इमरान खान को कामयाब करें, हम इमरान खान को मजबूत करें, हम अवाम के फैसले के ऊपर हुकूमतें बनाएं। जो अवाम चाहती है उस नुमाइंदे को ऐवान में आना चाहिए और अवाम अपना 100% वोट और 100% फैसला इमरान खान के हक में दे चुकी है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मुस्तकबिल इमरान खान के हाथों है और इमरान खान और मेरी और आपकी हमारी नस्लों की मुस्तकबिल पाकिस्तान के इदारों के हाथ में है। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि पाकिस्तान के वो ताकतवर तबके होश के नाखून लेंगे और अपने फैसलों में पाकिस्तान को रखेंगे, इंसाफ को रखेंगे, सच्चाई को रखेंगे, खौफ खुदा से करेंगे और जो अवाम के हक में, पाकिस्तान की सरजमीन के हक में बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इदारों का वकार बुलंद हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मोहम्मद आरिफ रिंद आप देख रहे हैं हमें डिजिटल चैनल फेसबुक और यूट्यूब पे। हमारे कारकुनान नारा तकबीर की सदाएं बुलंद करके जमान पार्क में खड़े हैं, पहले से ज्यादा ताज़ा दम होके, पहले से ज्यादा पुरजोश होके। हमारा मकसद पाकिस्तान की अमन को खराब करना नहीं है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम बड़े सच्चे लोग हैं, हम बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमें कानून और आइन के दायरे में हमसे मुखातिब हुआ जाए। हम चाहते हैं हमारे साथ पाकिस्तान के आइन के तनाजुर में रहते हुए सलूक किया जाए। हमारे साथ दो तबकाती कानून का इस्तेमाल ना किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम चाहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान आज इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान की वो वाहिद उम्मीद है जो हम नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की जमानत को यकीनी बना के देगा कि इमरान खान एक सच्चा और दयानतदार लीडर है जिसके फैसले पाकिस्तान की कौम के लिए होते हैं, जिसका जीना मरना पाकिस्तान की कौम के साथ है। हमें अफसोस होता है कि पाकिस्तान से बाहर लंदन में एक भगोड़ा बैठा है जिनके फैसले पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलके मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं इस कौम के, और ये कौम कभी भी इस तरह के लोगों के मुसल्लत शुदा फैसले नहीं कबूल कर सकती, ना कभी बर्दाश्त करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चोर तबका बैठा हुआ है उन्होंने 75 साल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हम वो लोग हैं जो इस पीडीएम के पूरे टोले को रिजेक्ट कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। हम समझते हैं कि इस पीडीएम के पूरे टोले ने मेरे जैसे पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल अंधेरे में डुबाया, जिन्होंने इस पाकिस्तान में कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान का आम अवाम का, पाकिस्तान के टैक्स पेयर अवाम के पैसों को चोरी करके बाहर मुल्क ले जाके अपने डॉलर्स बनाए। हम समझते हैं कि ये धोखे की हुकूमत है, ये झूठे लोग हैं, ये साजिशी लोग हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि वो इस मुल्क में अपनी चोरी बचा के पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ सीजन लगाने आते हैं। हम ऐसे लोगों को कभी कबूल नहीं कर सकते। हमें इमरान खान जैसा सच्चा दयानतदार लीडर चाहिए, हमें इमरान खान जैसा वजीर आजम चाहिए जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र हो, जो पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करता हो, जो पूरे कश्मीर का सफीर बनके पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ता हो। हमें वो लीडर, हमें वो रहबर, हमें वो रहनुमा इमरान खान की सूरत में चाहिए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम डंडा उठाते हैं या पत्थर उठाते हैं तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाते हैं कि हम अपने लीडर को आपके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें खदशा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इखलाकी तौर पे नुकसान दिया जाएगा, जिस्मानी तौर पे नुकसान दिया जाएगा। हमें खदशा है अल्लाह ना करे इमरान खान हमसे छीन लिया जाएगा। जब इमरान खान की हुकूमत को मगरिब की ईमा पे हटाया जा सकता है तो इमरान खान को भी सियासत से या इस जिंदगी से हटाने के लिए कुछ भी मगरिब कर सकता है। हम समझते हैं हमारे असल दुश्मन मगरिब में वो लोग बैठे हैं जो इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मनों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को
کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کامیاب کریں، ہم عمران خان کو مضبوط کریں، ہم عوام کے فیصلے کے اوپر حکومتیں بنائیں، جو عوام چاہتی ہے اس نمائندے کو ایوان میں آنا چاہیے، اور عوام اپنا 100% ووٹ اور 100% فیصلہ عمران خان کے حق میں دے چکی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی مستقبل عمران خان کے ہاتھوں ہے، اور عمران خان اور میری اور آپ کی ہماری نسلوں کی مستقبل پاکستان کے اداروں کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ پاکستان کے وہ طاقتور طبقے ہوش کے ناخن لیں گے اور اپنے فیصلوں میں پاکستان کو رکھیں گے، انصاف کو رکھیں گے، سچائی کو رکھیں گے، خوف خدا سے کریں گے، اور جو عوام کے حق میں پاکستان کی سرزمین کے حق میں بہتر ہوگا وہ فیصلے کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں کا وقار بلند ہو، اور پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کرے، وہ اپنے اداروں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت اور امن سے پیش آئے۔ ہماری خواہش ہے، ہماری امید ہے کہ ہمیں محبت، امن اور آئین کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ ہم سے سلوک کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔